हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सौरतुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 20 आइए देखते हैं। काया ने जो कुछ देखा उसने उसकी कीमत चुकाई थी भाई। शायद अमांडा खातून को उसकी पुष्पनाही करने वाला मिल गया था। उसी शख्स की ये नापाक हरकत हो सकती है। अल्लाह तो हर बात पे शाहिद है आरतू भाई, लेकिन जो भी इसका जिम्मेदारी पकड़ में आएगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. आपने बुलाया पापा? आ जाओ स्नेहान, आओ बैठो यहाँ। तुम सोच रही होगी कि मैंने क्यों बुलाया तुम्हें। तुम्हारी मरहूमा माँ ने जब पहली मर्तबा तुम्हें मेरी गोद में दिया था तो मेरी खुशी नाकाबिले बयान थी। मुझे तुम्हारी सूरत में बेटी अता की। तुम एक मासूम परिंदे की तरह थी, बहुत ही नाजुक और बहुत ही नर्म रखने वाली। वक्त पानी की तरह बहता जाता है और वो वक्त भी आ जाता है जब चिड़िया के बच्चे के पर निकल आते हैं और वो घोंसला छोड़कर उड़ जाता है। मुख्तसरन मेरे कहने का मतलब ये है बेटी, मैंने फैसला किया है कि अब तुम अपने बाबा के घोंसले से उड़ जाओ और जाके अपना घोंसला सजाओ। वक्त आ चुका है। अगर आपका यही फैसला है तो मुझे कबूल है बाबा। उस आदमी से शादी करना या न करना जिसे मैंने पसंद है तुम्हारे हाथ में है। मैं बाप हूं तुम्हारा और तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचूंगा, लेकिन तुम पर कोई दबाव नहीं है मेरी तरफ से। बेटी, मैंने तुम्हारे लिए बेहतरीन रिश्ता तलाश किया है और यकीन है कि तुम्हें भी पसंद आएगा।
मतलब ये कि तो काय कबीले के सरदार अर्थुर से तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूं मैं। मना कर दो प्लीज। तुम्हारी बहन असलिहान की अर्थुर साहब से शादी करने का ख्वाहिशमंद हूं मैं। उसी बारे में बात हो रही थी। और मेरी बहन असलिहान, इसका क्या फैसला है? नहीं, फैसला बाबा कर चुके हैं। अर्थुर साहब के साथ तुम बहुत खुश रहोगी मेरी बेटी। मुझे यकीन है कि तुमने दिल से तस्लीम किया होगा। अर्थुर नहीं मानेगा। अगर मुझसे पूछें तो बिल्कुल सही फैसला किया है आपने, मगर नाम बहुत बड़ा है अर्थुर साहब का। मुझे इजाजत दीजिए बाबा। अब जबकि तुम भी राजी हो इस रिश्ते पर, अल्लाह मुबारक करेगा ये रिश्ता इंशाअल्लाह। अभी शादी के ताउन के बाद हमारे लिए अर्थुर के ताउन की कोई अहमियत बाकी नहीं रह जाती बाबा, मगर उसे दोस्त बनाना बेहतर है बजाय दुश्मन बनाने के। वो काम हमेशा अपने झुंड के साथ रहता है। बुरहान, तुम अभी मिले हो कुबैर से और मैं उसे कई सालों से जानता हूँ। अगर कोई हमें फायदा पहुंचा सकता है तो वो हम खुद ही हैं। अगर तुम्हारी बहन असलिहान को कबूल कर लेते हैं अर्थुर साहब, इससे बड़ा एजाज और कुछ नहीं हो सकता। उम्मीद है मुझे कि अर्थुर इस रिश्ते के लिए असलिहान को कबूल कर लेगा। हमको उम्मीद नहीं करेगा। एक्चुअली वो नहीं करेगा। हलीमा, अरे यार, मुकद्दस रोशनी को बुझाने वालों की मौत का वक्त आ गया है मेरे दोस्त। तुम्हारी ठंडी सांसें चाहिए। बहुत देर में तो के लिए बना रही है। मेरे ईसा के वफादार गुलाम, जहन्नुम की हवा दो मुझे। जो मौत का पैगाम सुनाती है। अरे यार, चुलबुल वापिस पिएगा, वापिस से कुछ होगा तो। अच्छी औलाद और निर्बस की औलाद को मदद चाहिए। अभी तो आईपीएस का प्यार भी नहीं है, समझ नहीं। तुम्हारा भाई भेज रही है मैं, जहरीले धुएं के साथ। हाँ,
कुछ भी लेकिन थोड़े कंफ्यूज भी है अभी। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है सयान। शादी हर औरत का ख्वाब होता है। तुम्हारी परेशानी जानती हूँ मैं। दूसरी बीवी बनना आसान नहीं होता। अगर मेरी मानो तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम एक खूबसूरत और जवान लड़की हो। फिक्र तो हलीमा खातून को होनी चाहिए। जब उसका शौहर एक जवान और खूबसूरत लड़की से शादी करेगा तो उसका क्या होगा? जब हम एक ख्वाब में थे, मैंने देखा था कि उनके दिल में अर्तुगरुल के लिए कितनी मोहब्बत है और मुझे नहीं लगता कि वो उन्हें किसी के भी साथ बांट सकती है। वो तुमसे एक दिन झगड़ा करेगी, 2 दिन झगड़ा करना ही पड़ेगा। मगर एक बात हरगिज न भूलना, अर्तुगरुल साहब ने अगर हाँ कह दी तो हलीमा खातून कुछ नहीं कर पाएगी। वो कहेगी आपको लगता है कि वो मुझे कबूल कर लेगी? अगर तुम कबूल कर लेती हो तो उसे भी कबूल करना ही पड़ेगा। अर्तुगरुल साहब को वो नाराज नहीं कर सकती। शेवाले रहमान रहीम अल्लाह के नाम से इब्तिदा है। बिलाशुबा उन लोगों ने मकर और चालें तैयार कर रखी हैं। अल्लाह की रहमत से उनका मकर और चालें उनको अज़ाब में मुब्तला कर देंगी। चाहे उनकी ये चालें पहाड़ों को अपनी जगह से हटा देने की ताकत ही क्यों न रखती हों। वो वक्त भी था जब कुफार ने तुम्हारे खिलाफ चालें चला। जब उन्होंने चाल चली तो अल्लाह ने भी उनके खिलाफ चाल चली और उन्हें तबाह कर दिया। अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाला है। बेईमान लोग साजिशें करते रहे लेकिन अल्लाह ने उनकी सब तदबीरें उल्टी कर दी और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है साजिशें करने वालों के लिए। मैं सबसे दूर हूँ लेकिन उसके करीब हूँ। तो फिर तुम जैसी चाहो मेरे खिलाफ साजिशें करो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। अजीम है वो हस्ती जिसने जिंदगी से हकीकत बयान की। या अल्लाह, हर साजिश को तू ही नाकाम करने वाला है मेरे माबूद। बहादुरों को फतह दे। आमीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
शहीद के साले सवाब के लिए अल-फातिहा। गाय के बहादुर जांबाजों, मैं एक बहादुर सिपाही जमीन में दफन किया है। आप शाहिद हैं। काया ने शहादत कबूल की। आप शाहिद हैं। हमारा मकसद मुबारक है, हमारा रास्ता मुश्किल है और दुश्मन की आज़ादी नापाक है। सिपाही काया दुश्मन की आज़ादी के बावजूद फर्ज, इंशाअल्लाह हम सब भी दुनिया से ऐसे ही रुखसत होंगे। जैसे मेरे जद्दे अमजद ओमोज रुखसत हुए, सरदार चांदनी रुखसत हुए, सरदार तुरुल रुखसत हुए, मेरे बाबा सुलेमान शाह रुखसत हुए हमसे। उन लोगों ने उभरते हुए सूरज को पहचानते हुए जिहाद को चुना, फिर निशान सब किए, मुस्तकबिल का तयन किया और फिर उसके लिए मुबारक मकसद तख्लीक किया। शहीदों का खून हमारे लिए इस सरजमीन को बायस से शरफ बनाएगा। वक्त आएगा कि सिर्फ ये खिता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हमारे शहीदों का नाम इज्जत और एहतराम से लेगी। मकतूब में जहर डाल रहे हो। इस मकतूब से तुर्गुत की वफादारी साबित होगी और ये वफादारी तुर्गुत की मौत का बाइस बनेगी और इसी वजह से हम अपने एक खास दोस्त से महरूम हो जाएंगे। लेकिन मुकद्दस खुदा अल्फोंसो को जन्नत से नवाजेगा इसके सिले में। अरे यार क्या ही अंदर इतनी चाले।
दिल चाह रहा था कि कबीले जाकर अपने बहादुर सिपाहियों से मुलाकात करूं। अच्छी बात है। तुम घोड़े की पुष्ट पर सवार होने के आदी हो। सराय में दम घुटता होगा। कल सुबह तक आ जाऊंगा मैं। सिमोन को खबर कर देगा। जरूर कर दूंगी तुर्गुत। खुदावन तुम्हारी हिफाजत करे अल्फोंसो। नहीं यार, कितनी परेशान है बेचारी। इस रिश्ते से खुश तो है वो, मगर हलीमा खातून की वजह से खैफ है। रात के खाने के बाद इस मौजू पर बात करेंगे। बाबा ये बात अर्तुरुल के सामने रखेंगे, मगर अर्तुरुल इस बात का जवाब देने से पहले ही इस दुनिया से जा चुका होगा। मैं समझी नहीं, क्या मतलब है आपका? बेचारी मेरी बहन, उसकी ख्वाहिशात पूरी होने से पहले ही दम तोड़ जाएगी। बस तुम देखते जा चौपाल। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? बिल्कुल तख्तमिश की तरह। अलबत्ता अर्तुरुल की मौत तख्तमिश की मौत से ज्यादा दर्दनाक होगी। वो मिलेगा जिसका वो हकदार है। कैसे कर रहे यार? गिर जा यार, मुझको नीचे है। मुझे सिमोन ने भेजा है। मकतूब ले जाने का हुक्म मुझे दिया है। तुम सराय वापस जाओ। उस मकतूब को पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। सिमोन तुम्हें ये जिम्मेदारी नहीं दे सकता। बकवास बंद करो।
अरे यार सराय यहाँ है। एक दरवाजा सामने की तरफ और दूसरा खुलता है। दरवाजों के अंदर और बाहर मिलाकर कुल 30 से 40 आदमी होते हैं यहाँ, और हम 20 सिपाही हैं। भाई, हम उनका मुंह खुलने से पहले ही उनका शुमार कर लेंगे। अगर कोई कोताही सरजद हुई तो हिसाब तुम दोगे मुझसे। भाई, मैं अपनी जान देकर भी हिसाब पूरा कर दूंगा। हमारा खून, हमारी जानें सब आप पर। मैं जानता हूं मुझसे, जानता हूं, लेकिन मुझे और गाय कबीले को उन सिपाहियों की जरूरत है जो जान लड़ा दे अपनी। पहरेदार पहले अंदर दाखिल होंगे और जगह की अच्छी तरह जांच करेंगे। हिकमत अमली तय करेंगे। तीर अंदाज दोनों तरफ मौजूद रहेंगे। मेरे कहे बगैर कोई भी किसी भी वजह से अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। समझ गए सब? समझ गए भाई। वाज़ेह रहे, सिमोन हमें हर हाल में जिंदा चाहिए। उससे बहुत सी मालूमात लेनी है मुझे। इंशाअल्लाह एक दिन हमें कुतुब साहब की सरबराही में भी जंग लड़ना नसीब होगी। भाई, कुंदूज अगर आज भी जंग लड़ेगा तो तुमसे बेहतर लड़ेगा। चलो ये क्या देख रहे हो? दुआ सही नहीं कह रहा? इस बात पर कोई शक नहीं भाई। कुंदूज के सरदार बनने तक अगर अपने कबीले की बका चाहिए तो हमें आज ही इक़दाम करना होंगे। हम इस सरजमीन को सांपों से, बिच्छुओं से, भेड़ियों से बिल्कुल पाक कर देंगे ताकि मेरे कुंदूज की तलवार हमारे इन इलाकों को वुसअत दे सके। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें वो दिन भी देखना नसीब करेगा। इंशाअल्लाह अगर हमने अपनी सरजमीन जालिमों और जाबिरों और उनके गद्दार सहूलतकारों के हाथों नहीं हारी, इब्तिला होने का मतलब मायूसी का शिकार होना है, और मायूसी हराम है। याद रहे, हम सिपाही हैं। हम जान तो दे सकते हैं मगर मायूस नहीं हो सकते कभी। हमारे अजदाद कहा करते थे, तुर्क बच्चा शेर होता है, जहां कदम रखे वो उसका घर है। हाँ तो अभी पूछ ले, और अगर नहीं है तो इशाइया होने के बाद जब सब सो जाएंगे तो हम लोग हमले के लिए पेशकदमी करेंगे। भाई, आपके मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। जी अब्दुर्रहमान। अल्लाह हमारे मकसद को मुबारक करे।
खुश आमदीद सरदार जानदार, कबीले को शरफ बख्शा आपने। बहुत शुक्रिया आपका तरुण साहब, शर्फ तो हमारे लिए है। बेटा कैसा है? अल्लाह का बहुत शुक्र है, बेहतर है। शुक्र है। आप सबको भी खुश आमदीद। तशरीफ लाइए। आज के दिन आपका आना बहुत खुशी का बायस है। जो इस हमले में महफूज रहे वो सब भी गैर नहीं, वो सब भी हमारे अपने हैं। यह हमारा एहसास है कि आपने मदू किया। जाने तो हमारे लोगों की बचे, लेकिन अब वक्त आ गया है जिम्मेदार का। वो औरत क्या कुछ उगला उसने? मैं तो खबर का मुंतजिर था। उसे रिहा कर दिया था जानदार साहब। माफ कीजिएगा अरतुल साहब, मगर क्यों रिहा किया आपने? बेकसूर थी वो जो जानती थी उसने अलियार साहब को बता दिया था। उसकी वजह से जान बच गई हमारे लोगों की। फिर लोग बुराई में से अच्छाई की तमीज नहीं कर पाते अरतुल साहब। किस पर और कहां यकीन करें समझ नहीं आता। कुछ मुश्किलात चली आ रही हैं हर जानिब से। आने दे जानदार साहब इन्हें। मुश्किलात में डालने वाले खुद उसका शिकार होंगे। भाई भाई आज दुनिया का उस्ताद आपसे मिलना चाहता। आप तो भाई के पास ले जाओ। जैसा को भाई। चतुर्यान शायद कुछ ले आए हो। सोना। उन लुटेरों के पीछे कौन था कोई सुराग नहीं। हम जहां थे वहीं खड़े हैं अब्दुल भाई। सुराग हो या ना हो, जो भी इसका जिम्मेदार है उसे उसके बिल से निकालकर गिरफ्त में लेकर अपनी हर एक जुल्म का हिसाब लूंगा इंशाल्लाह। हमारे दरमियान गरों के कबीले और उनकी बका को कोई खतरा है तो आप यकीन रखिए कि हम आपके साथ हैं अब्दुल साहब। उराल दुरुस्त कह रहा है अरतुल साहब, हम हमेशा आपके साथ हैं। अब हमारे कबीले अलग अलग कबाइल नहीं रहे, हम एक कबीला है। बल्कि अगर यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि हम एक ही खानदान हैं। हाँ जरूर आइए, तशरीफ रखिए। सब खैरियत तो है चतुरिया? कहो कैसे कबीला आना हुआ? भाई मैं जानता हूँ कि आपने कबीले आने से मना किया था, लेकिन बहुत मजबूरी थी इसलिए आना पड़ा। चश्मा अपने पूरे जोबन पर था। मुझे बहुत कम वक्त लगा और मैंने भर लिया इस थैली को, लेकिन इसकी हिफाजत मुझसे नहीं हो सकती। मैं आपको यही खुशखबरी देना चाहता था भाई। बहुत सारे अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए चतुरियान साहब। बहुत खूब, बहुत खूब। अर्तुल भाई ये सुनकर आपसे बहुत खुश होंगे
और अगर इसी तरह चलता रहा तो आपके ताउन से हम एक दिन सोने में जरूर नहा जाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया भाई, मेहरबानी है। मेरी क्या औकात है, एक मामूली सा आदमी हूं मैं। अच्छा तुरियान उस्ताद, अपना काम आप दिलजमी से करते रहिए और जब तक मजबूरी ना हो कबीले मत आइएगा। अभी जाकर थोड़ा सा आराम कर लीजिए आप और किसी की नजरों में आए बगैर वापस कान लौट जाइए। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए आतिफ भाई। हम बहुत जल्द कबीले पहुंच जाएंगे और यह असियत भी खत्म हो जाएगी। बस हमें ये मालूम करना है कि सुल्तान के महल में छुपा जासूस कौन है। नहीं नहीं नहीं, मत खोल। उसको पता चल गया ना। पुरसुकून हो जाओ मेरे दोस्त। लगता है कबीले जाने के लिए मुझसे ज्यादा बेचैन हो। नहीं नहीं नहीं, ये मकतूब हमें कबीले लेकर जाएगा। अरे यार, ये मकतूब का कुछ हो जाए यार। वो एटलीस्ट उनको स्मेल जो रहती है ना, जानवरों को जानवरों समझ को आती है पहले पहले। आ जाती है। पर यहाँ पे अर्तुगरुल की शादी की बात करेंगे, मेरे को लगता है उससे अभी वो मुझे आए नहीं लगता हैं। शायद कुछ हो, बट फिर भी नहीं, मेरे को नहीं लगता अर्तुगरुल मानेगा। हलीमा को तो नहीं मुझे तो नहीं लगता, बट अभी पता पर अभी नहीं इनका शायद। प्लान उड़ा को ही पता है कि अर्तुगरुल के लिए जाल बिछाया गया है, सबको पता है कैसे होगा। क्या पता। और सोना भी मिल गया अभी तो इसका सारा। वो भी बहुत सारा मिल गया। अभी अगर लोग बेच के एटलीस्ट वो कुछ कर सकते हैं। वही तो अभी वही है, लेकिन अच्छा वो बोलते ना, हर लोग चुप चुप के कर रहे तो अच्छा है वो। बट तुमको पता है बहुत पहले उराल ने किसी को बोला था इसके पीछे रहने के लिए, वो बंदे के पीछे, तो बस वो गड़बड़ ना हो जानी और चाहिए। उराल की बीवी को पता था ना ये क्या ये इसको ये सोना ढूंढ सकता है, तो वो भी है। पर अब सब आए हैं इधर, तो बस चाहिए मकतूब ना खुले यार। एटलीस्ट ये एनिमल है, उनको शायद मालूम पता नहीं, अब गलती से कुछ हो गया तो देखना होगा अब आगे क्या होगा। ये मकतूब का बड़ा टेंशन है सर पे। ठीक है, तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन।